जय मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? तो आशा करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में। आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग लेक्चर 22 तक हो गया था, आज 23 है। अच्छा, पता है अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा, अब यहाँ से मेन पिक्चर स्टार्ट होगा जो आपका सिद्ध करने वाला होगा। सारा फॉर्मूला का निचोड़ है। और हाँ, एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हो सके मेरा वीडियो में डालने में एक आध दो दिन लेट हो जाए, एक दो दिन नहीं डाल पाए ये ट्रिगो वाला, तो आप लोग कम से कम जो पढ़ चुके हैं, 22 लेक्चर हो चुका है, उसको कम से कम रिवीजन कीजिएगा। जो नोट्स बनाया है उसको याद कीजिएगा। फॉर्मूला तो पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी आएगा फॉर्मूला का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आप लोग कर लेंगे। आइए, हम लोग को एक एच वर्क में क्वेश्चन था ये वाला, जिसका ऑप्शन आपके पास होगा, लिख चुके होंगे, सिर्फ ये वाला था। तो उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। हम हिंट्स भी दे दिए थे कौन सा आंसर है। तो आइए फिर से मिला देते हैं हमें, ठीक ना। अच्छा ना, इसको क्या बनाएंगे हम? 1 तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर रहने दीजिए। हम आपका मन होगा तो इसको कॉट में बदल के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम tan में रहने देते हैं बटा 1 तो 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट के उल्टा क्या होता है? tan। पहले से सिखा चुके हैं कि tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। तो अगर हमको tan का मान चाहिए तो 1 बटा कॉट हो जाएगा, और कॉट का मान चाहिए तो 1 बटा tan हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर रहने दीजिए, 1 बटा tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, इसके बटा में क्या है? 1। ऊपर का जैसे की तैसे लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए तो सब चल रहा है ठीक से। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा एक tan का एलसीएम क्या होगा? तो सर tan स्क्वायर ए ही होगा, क्योंकि एक और इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा। अब एक से, जैसे tan स्क्वायर में एक से भाग देना होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक के पढ़ा क्या पढ़ेंगे कि tan स्क्वायर आता है, बच्चा से बोलता है। लेकिन आपको क्या करना है ना कि पहाड़ा पढ़ना मतलब भाग देना। तो tan स्क्वायर में एक से भाग देंगे तो tan स्क्वायर आएगा, और tan स्क्वायर में फिर इसका 1 से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर ए ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, नहीं समझे? देखिए, एक से भाग देंगे tan स्क्वायर में तो tan स्क्वायर है, अब फिर tan स्क्वायर आएगा, अब फिर tan स्क्वायर से ऊपर का में गुना करेंगे तो tan स्क्वायर गुने ए गुने 1 tan स्क्वायर होगा ए। ठीक है, चलिए प्लस तो प्लस। अच्छा, ये और ये सेम है, देखिए ये और ये सेम है, तो ऊपर का जैसे के 10 लिखिए 1। ठीक है, चलिए अब आइए 1 तो 1 लिखिए, प्लस तो प्लस, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर लिखिए। और इसके मेन बटा कौन है सर? तो सर ये है मेन बटा मेरा। अच्छा, इसको गुना कीजिए, अब पलटिएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा सर? तो tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटा में आ जाएगा 1। इसको भी सजा के लिख दीजिए, पहले 1 लिखिए और प्लस tan स्क्वायर लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 था। चलिए, इससे ये कट गया ना, क्या बचा सर? तो tan स्क्वायर है। क्या बचा? tan स्क्वायर है। चलिए, ऑप्शन में होगा, मार लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको बॉस कीजिए, बनाइए। ठीक है, सब तो ठीक ही आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, उम्मीद करते हैं अच्छा से। चलिए, इसको मिटा दें आप। चलिए, इसको बनाइए, अभी नहीं दीजिए, अभी नहीं, हम बोलेंगे बेटे। ठीक है, मिटाते इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। चलिए देखिएगा, हिले नहीं तो फिर अथी हो जाएगा। हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं, अब आइए मेन आप लोग आ गए अब यहाँ से सिद्ध करने वाला। ये क्वेश्चन आपको मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका आएगा कहानी मेन, ठीक है। चलिए लिखिए, स्टार्ट देखिए, सिद्ध करिए। अब यहाँ से आपको सिद्ध करने वाला स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करें कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन इस पर देंगे, कुछ आप लोग दिमाग लगाइए, कुछ हम दिमाग लगाएंगे। सिद्ध करें की कर लीजिए, की ऐसे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए तो जरा, cos थीटा इंटू टैन थीटा, इसको ए नाम देते हैं, ए नंबर है। लिखिए cos थीटा इंटू टैन थीटा, cos थीटा इंटू टैन थीटा बराबर में आपका क्या? तो सर साइन थीटा। चलिए, ये आपका सिद्ध करने वाला है। पहले हम हल्का से उठाए हैं एकदम लुल्लू पुच्चू से, ठीक है। चलिए एक बताते हैं, बाकी बात आप लोग को क्या करना है कि हम क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं देंगे, मतलब थोड़ा सा एक और बताएंगे, उसके बाद देंगे, तो आप लोग खुद बनाइएगा। अब यहाँ से सारा फॉर्मूला याद होगा तभी बनेगा, ठीक है। पहले बता देते हैं, फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। चलिए आइए फ्रॉम एलएचएस चलते हैं। तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा फ्रॉम, हालांकि कोई नया नहीं है, पहले भी सिद्ध करने वाला बताए थे, जो कि डाटा में था। तो इधर एलएचएस सॉल्व करते थे, आरएचएस आता था, या फिर दोनों सॉल्व करते थे, दोनों का मान बराबर आ गया, दोनों लिखते थे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ्ड। समझ गया ना। तो आइए वही सब कहानी चलेगा, फ्रॉम एलएचएस। पहले क्या चलेंगे सर? एलएचएस। अच्छा, देखने के बाद लग रहा होगा कि अच्छा ये तो हल्का है। देखिए पहले लिख लीजिए cos थीटा इंटू टैन थीटा, हमको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, ये आएगा, ये आना चाहिए, ये आ गया तो सॉल्व, नहीं तो प्रूफ, नहीं तो नहीं।
कभी कभी क्या होगा, इधरों हल करना पड़ेगा, RHS भी हल करना होगा, तब दोनों का आंसर सेम आएगा तब, क्योंकि इसको तो तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, ये तो खुद बेचारा गरीब है। आइए लिखिए कॉस थीटा, तो लिखिए कॉस थीटा, बीच में गुना है, मतलब इंटू मतलब गुना है, और tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो सर याद करवा चुके हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बोलिए कि याद नहीं करवाया है, पूरा डराता है, आ गया। चलिए अब साइन कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा साइन। इतना आसान था कि आप लोग खुश हो गए, गोवा है इतना हल्का। चलिए लिखिए LHS बराबर RHS, देखिए ये जो है LHS सॉल्व किए, ये RHS के बराबर आ गया ना, तो लिखिए बराबर RHS क्या होगा, प्रूफ्ड, PROVED। कभी कभी आप लोग इसमें भी करवाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आशा करें कि बन जाएगा। चलिए इसको उतारिए, पॉज कीजिए, इसको उतारिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं, ठीक है आगे। अब एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और बाकी बात आप लोग बनाएंगे, अभी रहने दीजिए। चलिए लिखिए, सिद्ध करें, सिद्ध करें तो लिखे हुए हैं। चलिए अब यहाँ से लिखिए, एक नंबर से देते हैं, वो तो ट्रेलर था छोटा सा एकदम। लिखिए साइन के पावर 4a, लिखिए साइन 4a प्लस, प्लस है ना, नहीं सर माइनस है, माइनस है, साइन 4a माइनस कॉस 4a, लिखिए कॉस 4a बराबर, बराबर में लिखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a, लिखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। चलिए अब यहाँ से आपको बनाना है, ठीक है। अब इसी में हम 3 क्वेश्चन यहाँ से देंगे और तीनों बनेगा आप लोग से, ठीक है। ये पहला है और हम दूसरा कहाँ लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो देखिए साइन 4a माइनस कॉस 4a, फिर वही लिखिए साइन 4a माइनस कॉस पावर 4a बराबर, अब क्या है साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर, लिखिए साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ये तीनों क्वेश्चन जो देंगे ना, ये तीनों रिलेटेड है, मतलब एक ही रूल से तीनों बन जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन बनाएंगे ना तो तीनों उसमें आ जाएगा, ठीक है। लिखिए साइन 4a माइनस कॉस 4a, फिर वही साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर, बराबर में क्या है सर, तो 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लिख दिए। चलिए अब हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, आवाज़ आ रही है अच्छा से। चलिए पहला का हम लोग देखते हैं, पहला ही हम लोग बनाएंगे, पहला का, ठीक है। चलिए फ्रॉम क्या करते हैं सर, LHS लेते हैं, फ्रॉम LHS। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हमको ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व, मतलब देखिए ये तो सब एक ही है ना, नहीं समझे बात को। देखिए ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, सबका LHS सेम है। देखिए सबका साइन 4a माइनस कॉस 4a, कॉस साइन 4a माइनस कॉस 4a, साइन 4a माइनस कॉस 4a, सब तो सेम है। अब एक ही को हल करेंगे ना तो ये तीनों पार्ट आ जाएगा उसमें, ठीक है। कुछ आप लोग दिमाग लगाइएगा और कुछ हम, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए उसको। आइए फ्रॉम LHS क्या है सर बताइए, तो साइन 4a माइनस कॉस 4a। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे क्या होता है देखते हैं। चलिए सर इसको लिख सकते हैं सर। अच्छा बताइए एक बात बताइए, साइड में इधर 1 मिनट के लिए आपको बताना है कि जैसे 4 है ना, 4 के स्क्वायर है ना, हमको 4 को ना 2 में सजाना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के पावर 2, नहीं समझे। ऐसा हम बता दिए होंगे, एक जो छोटा सा शॉर्ट्स डालते हैं ना उसमें भी ऐसे कहानी का चर्चा कर दिए थे, आप लोग देखा कीजिएगा। चलिए तो ये हो गया। अब इसको देखिए हम बता चुके हैं कि जब ये रहता है ब्रैकेट रहता है, मतलब गुना कर देते हैं, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 दूना 4, ठीक है। अगर वही ऐसे रहता है 2 की पावर 2 1 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 के, देखिए 2 तो रहेगा, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 1 का काम कर लेंगे, 2 के क्यू कितना होता है, 2 के क्यू मतलब 2 गुने 2 गुने 2 8, तो 8 लिख लेंगे। तो देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए आप डायरेक्ट पावर नहीं चढ़ा सकते, गुना करके चढ़ाइएगा। चलिए तो साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a के पावर स्क्वायर। देखिए यहाँ जैसे 2 के पावर 2 के घेर के 2 दूना 4, उसी प्रकार 2 दूना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं सर। माइनस कॉस, तो देखिए फिर कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए a इंटू, फिर 4 था तो 2 खींच लिए तो कितना बचा 2, नहीं समझे। जैसे 4 था ना तो 2 अंदर खींच लिए तो बचा ऊपर में क्या 2 दूना 4, 2 4 था 2 अंदर खींच लिए बचे क्या 2, कोई दिक्कत। छोड़ा था तो 2 खींचते था 3 बचता है, यहाँ भी 3 बचता, तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगता, समझ गया ना। लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम लोग को जो रूल है सो करेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक हम भी स्पीड नहीं है,
क्योंकि हम स्पीड वहाँ होंगे, वहाँ पे स्पीड बोलेंगे जो आप लोगों को पढ़ा दिए होंगे, पीछे कहानी हो चुका होगा, वहीं पे थोड़ा हम स्पीड में निकल जाते हैं। बाकी बात हम प्रयास करते हैं कि आप लोग को जैसे समझ में आ जाए, धीरे हो, आराम से हो, समझ में आए। ठीक है, चलिए गुड, ठीक है। तो आइए, अच्छा बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग बता सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाँ सर, आप लिखा चुके हैं, ए पर एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, ऐसे कहानी कर चुके हैं? तो जी सर कर चुके हैं, है ना। आइए लिखिए, एक बार क्या करेंगे, इसको लिखिए जोड़ के, तो लिखिए साइन स्क्वायर ए, एक मिनट, एक बार जोड़ के मतलब समझ रहे हैं ना। अब हम देखिए, एक मिनट, ये पूरा अंदर वाला है ना, ये पूरा अंदर वाला, इसको हम ए माने हैं, ये पूरा अंदर वाला को क्या माने हैं? बी। ये पूरा को ए, ये पूरा को बी माने हैं। क्या माने हैं? पूरा को ए, ये वाला पूरा को बी माने हैं। तो ए में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, बी में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, ताकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो लिखिए इसको फिर अच्छा से थोड़ा बड़ा करके, चलिए साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक बार जोड़ के, तो जोड़ के घेर दिए और एक बार घटा के, तो लिखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, सीधा सीधा तो बता दिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। ए बी ही रहेगा, लेकिन एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो हाँ सर, यहाँ भी ए है तो ए है, यहाँ बी है तो बी है, एक बार जोड़ दिए, फिर यहाँ ए है तो ए है, यहाँ बी है तो बी है, एक बार घटा दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए अब बताइए सर कि इसको क्या लिख सकते हैं? तो सर आप बताए हैं, याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सर? तो 1 होता है। तो लिखिए इसके ऊपर 1, और बचा क्या? लिखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं समझे? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए, यानी कि एक से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा ना। तो लिख दीजिए एक बार साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिख रहा है? चलिए, यानी कि देखिए तो ये वाला कहीं है क्वेश्चन में, देखिए तो जो क्वेश्चन दिए हैं आरएसएस में है सर, देखिए यानी कि आपका 2 नंबर का सॉल्व हो गया। देखिए हो गया, यहाँ पे 1 नंबर देना गलत है, आपको मानिए कि सामूहिक बना दे रहे हैं। ठीक है, हाँ अब कहेंगे सर तो घसमसा नहीं जाएगा, आप तीनों क्वेश्चन दिए अलग अलग बनाते, सबका आता अच्छा से, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी इसी से आगे आ जाएगा, नहीं समझे बात को? आपको हम तीनों का सोल्यूशन एक ही में कर देते हैं, हम ही कर देते हैं, आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए आप सुनिए, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। देखिए आप कहते कि सर हमको ये बनाते, अगर क्वेश्चन नहीं रहता दोनों, खाली ये वाला आ जाए, आपको पिछला ये वाला आ जाए, तो आराम से यहाँ बना के आप निकल जाइए, बन गया। यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, नहीं समझे? प्रूफ्ड। क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। चलिए अब हम लोग आगे इसका काम करते हैं। ये तो समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। इसके नीचे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? चलिए इधर आते हैं सर, आइए थोड़ा सा देखिए, तो आप लोग उतारिए, तब तक नहीं उतारिए, नहीं हम कर देते हैं। चलिए ठीक, इधर आते हैं ना। चलिए पहले तो हमको फिर से लिखना हो, यहाँ दिख रहा है ना, देखिए तो दिख जाएगा यहाँ से। फिर से हम लिख देते हैं एक बार साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना आया है? ये आपको तो यहीं पे सॉल्व हो गया, एक का क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब आइए आपको लाना क्या है? तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अगर पहला लाना चाहते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर लाने के लिए इसको बदलिएगा, किसको बदलिएगा? तो सर आप तो बताए हैं कि कॉस को बदलेंगे तो साइन में आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा ना। हाँ, तो यहाँ तो साइन वाला आ जाएगा। तो सर पहले कॉस में लाना है तो साइन को बदलना दीजिए। तो ठीक है, लिखिए साइन को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या नहीं बताया है सर फॉर्मूला? तो जी सर बताए, ठीक है, याद करवाया है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम बोले थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद है? पक्का आपको मज़ा आ रहा होगा। और याद नहीं है तो अंदर से दिक्कत हो रहा होगा कि जाए क्या समझा रहे हैं सर, पता ही नहीं चल रहा है, नहीं समझे? फार्मूला थोड़ा सा भी याद है तो सच में पूछिए तो आपका दिल में बहुत मज़ा आ रहा होगा कि अरे हाँ यार इधर याद था, अच्छा लग रहा है। और याद नहीं होगा तो आपके दिल में डर होगा, आपको दिल कहेगा कि पता ना हमारा से होगा कि नहीं समझे, तो डर रहेगा, इसलिए याद रखिए फॉर्मूला। चलिए 1 है तो 1 लिखिए, 1 माइनस तो माइनस, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा ब्रैकेट है, गुना तो कुछ है नहीं कि करे, चलिए माइनस है तो माइनस लिखिए, इसको लिखिए, ठीक है। चलिए अब लिखिए 1 तो 1, ठीक है सर, 1 तो 1, माइनस का जो कथन होता है सर तो माइनस में पढ़ा चुके हैं, याद करा चुके हैं। तो माइनस ए को कॉस स्क्वायर है, माइनस ए को तो क्या होता है बताइए सर? तो माइनस 2 को कॉस स्क्वायर है। ये सब हम बेसिक में करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को याद भी होगा। सबको यही बताए थे कीवर्ड कि
हम जयमाला पर पूछते हैं, जिसका भी शादी होगा मुझे बुलाइएगा, हम जयमाला पर आप लोग के जाके पूछेंगे कि सर माइनस की जो कथी में होता है, आपको माइनस बोला है ना, तो भरी सभा में बेइज्जती होना तय है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए 1 माइनस क्या होगा, माइनस जो माइनस में होता है, यानी कि माइनस ए को कॉस स्क्वायर या माइनस ए को कॉस स्क्वायर है, माइनस 2 को कॉस स्क्वायर है। आपको सर माइनस माइनस प्लस, अरे गुना में होता है, वहाँ भी करना है, यहाँ भी आप लगाइएगा तो माइनस में प्लस, लेकिन माइनस का साइन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी पहले हो चुका है। आइए देखिए, तो ये वाला कहीं है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, पहला वाला आ गया, यानी कि देखिए दूसरा का यहाँ है, मिला लीजिएगा, पहला का यहाँ आ गया, आया समझ में? हो गया यहाँ पे प्रूफ। अब अगर पहला क्वेश्चन आता था तनका, हाँ लेकिन एक बात है, अगर पहला क्वेश्चन आता तो आपको ये दूसरा से गुजरना ही पड़ता, नहीं समझे? ये जो दूसरा बना है दूसरा वाला, इससे गुजरना ही पड़ेगा, समझ गए ना? इसलिए हम एक एक को सब लपेट लिए हैं, इससे गुजरिएगा तभी जाके यहाँ पे आप मार सकते हैं कि हाँ एलिसिस बाय एलिसिस प्रूव्ड। चलिए एक बार और थोड़ा सा देखते हैं। अब हमको लाना है ई वाला। अच्छा इसी को तोड़ना होगा फिर हमको इसको। अच्छा इस यहाँ पे कुछ करिएगा तो हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। अगर हम 1 माइनस यहाँ करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर इसको करेंगे तोड़ के। ठीक है, आइए। अच्छा 1 है तो 1 माइनस, 2 है तो 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है जी सर, लिख सकते हैं। चलिए करिए, तो 1 तो 1 रहने दीजिए, माइनस 2 गुने 1 तो 2, आप प्लस देखिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इससे गुना कर रहे हैं, इसके पहले साइन से भी, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर है, तो लिखिए 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा एक में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक मिनट, हाँ -1 आ जाएगा और प्लस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि सर वहाँ पे आया कहाँ अभी, लेकिन आयल है, सजाइए ना सर, सजाइए। प्लस में पहले लिखिए तो 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, और -1 हो गया। देखिए तो सज गया। तब यहाँ पे आराम से लिख दीजिए कि LHS बराबर RHS, ठीक है, PROVET। ठीक है, क्लियर? अब आइए मेन मुद्दा पे। अब कहना ये है सर कि ये तीनों क्वेश्चन एक बार में एक क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन बना। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपके साथ ये दे देगा, ये दे देगा, ये देखिए, ये दे देगा, ये देखिए, कोई भी दे सकता है, तीनों में से आपको गुजरना तो पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो देख लेते कि सब दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है अच्छा से, नहीं ओके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको आप पॉज कीजिए, पॉज करके आप इसको अच्छा से उतारिए, फॉर्मूला भी बगल में लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में समझ में आए। ठीक ना? देखिए कितना मिनट हो गया, टाइम नहीं देख पाए, मिटाते हैं इसको क्या? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम मिटाते हैं, आप इसको उतारिए, रोक के उतार लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छा से। ठीक है, वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाए, देखिए नहीं डाल पाते हैं डेली का ला, एक आध को बीच कर देते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ आता नहीं है, ज़्यादा लोग दिखता नहीं है, जो 6, 7, 8, 10 आदमी हैं वो देखते हैं, तो हम सोचते कि चलिए जब तक नहीं डालेंगे तब तक पीछे रिवीजन कीजिएगा। क्या ज़्यादा दिखने वाला रहता तब लगता है कि नहीं डेली नहीं डालेंगे तो फिर किसी का छूट जाएगा, बहुत पीछे हो जाएगा, तो ये सब सोचते कि चलिए कोई बात नहीं, एक आध दिन लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। क्या उतना हमको भी शौक़ नहीं है कि हाँ बहुत लोग देखें, हालांकि अंदर से तो सबको रहता ही है, लेकिन हम सोचते कि छोड़िए जो है उसी में संतुष्टि रखना है। क्या आइए चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा आप लोग, देखते हैं। अब क्वेश्चन जो भी आएगा हार्ड आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, हम लिख देते हैं, समझे? अब रहने देते हैं, आप लोग को क्या करना है, यहाँ से बना के लाना है। एक मिनट, क्वेश्चन लिखिए तो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस होल स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2, ये सिद्ध करना है। और एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको कल करवाएंगे, पहले इतना ही तो हो जाए। ठीक है, तो ये हो पाएगा, थोड़ा सा हिंट्स देंगे तो कर लीजिएगा। बोलिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, हालांकि हम अगले बनाएंगे तो इसको बना ही के आगे बढ़ेंगे, बिना बनाए आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर भी आप लोग गलती बनाइएगा, रफ में बनाइएगा, बना लीजिएगा। देखिए हमको 2 लाना है, RHS तो हल नहीं करना है, LHS से चलना है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दीजिएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद तो होगा, करवा चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, इस पर तोड़ दीजिएगा। जब दोनों को तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, जब तोड़िएगा तो आपको कटेगा, कटने होने के बाद आपको आंसर 2 आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा
हम फिर करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से आप लोग का सिद्ध करने वाला पार्ट आ गया है। अब जितना दिन लग जाए, हम बोले थे आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, हम इसको पूरा अंत तक ख़त्म करा के छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि मेरा यही सपना है शुरू से और बच्चे से रहा है कि जान जाए पर वचन न जाए, समझ गए ना। तो यही बात है, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छा से तैयारी हो जाएगा, ठीक हो, का क्वेश्चन फंसेगा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।